अध्यात्म की तरफ गए हो, रिलीजियस हुए हो? मैंने गुरु साहब के सामने बैठ के ये बोली थी, आपने भेजा इस दुनिया में, मेरा बाप नहीं रहा, अब जो है आप हो और आप नहीं करना है। ऊपर वाले ने उन लोगों के सामने जिताया जिन्होंने पूरी कोशिश की मुझे हराने की। कोई भी चीज होने से पहले ना मुझे पता चल जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों ख्याल आया, कभी ऐसा ना हो जाए जिंदगी में इंस्टाग्राम बंद हो जाए मेरा। तो फोन देखा, मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया। 11.2 मिलियन हो गए उस पे फॉलोअर। पहले वाली सुनंदा होती जान पे बन जाती। इसी पॉडकास्ट में बोल के जा रही हूँ, 2 या 3 दिन बाद आपको मेरा फोन आएगा या मैसेज आएगा, शुभांकर मेरा इंस्टाग्राम चल पड़ा। अध्यात्म की तरफ गए हो, रिलीजियस हुए हो? 100%। जैसे मैं जैस्मिन से बात कर रहा था तो जैस्मिन बार बार ये कह रही थी कि वो वृंदावन जाने लगी हैं, महाकाल जाने लगी हैं, ईश्वर के पास जाकर उन्हें शांति मिली है। हाँ जी। और ईश्वर की ब्लेसिंग ऑफ कोर्स उन्हें मिली है। जैसा कि आपने बताया कि कई लोगों ने करियर खराब करे तो और ईश्वर ने कहा कि मैं हूँ, तू क्या खराब करेगा, तू भूल जाता मैं हूँ। जी। आप भी रिलीजन की तरफ बढ़े हो? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ। क्या होता है ईश्वर सामने सरेंडर करना? जैसे ये होता है कि कोई भी चीज़ होने से पहले ना शुभांकर मुझे पता चल जाती है। मेरी इंट्यूशंस इतनी हाई हो गई हैं, मुझे ना एमी कोई ख्याल आ जाए ना तो मैं डरने लग जाती हूँ, ये ख्याल सच होगा। मैं लंदन में थी, सॉरी LA में थी अभी, पता नहीं ऐसा क्यों ख्याल आया कि यार कभी ऐसा ना हो जाए ज़िंदगी में इंस्टाग्राम बंद हो जाए मेरा, तो क्या होगा। तो मैं साउथ कोरिया पहुंची, फ़ोन देखा, मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया। मैं आपको दिखाऊं, मेरा इंस्टाग्राम चल नहीं रहा, 48 आवर्स के लिए बंद हुआ पड़ा है। क्यों? पता ही नहीं, पता ही नहीं। एंड लुक एट मी, आई एम वेरी रिलैक्स्ड, इट्स ओके। 2 दिन बाद चल जाएगा, चल जाएगा, ये मुझे उस पर विश्वास है। 11.2 मिलियन हो गए हैं उस पर फॉलोअर्स। बंद हो गया है। पहले वाली सुनंदा होती जान पे बन जाती, हाय मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया। ये नो, उसने सब किया है मेरे लिए। ये होता है आपका रिलीजियस हो जाना, कि आप जब सरेंडर कर देते हो ना, कि जो भी उसने किया वो उसने अच्छा किया। आप देख लेना, मैं इसी पॉडकास्ट में बोल के जा रही हूँ, 2 या 3 दिन बाद आपको मेरा फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा, शुभांकर मेरा इंस्टाग्राम चल पड़ा, बंद हुआ पड़ा इस वक्त। आपकी जान पे नहीं बन जाएगी, आपका इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। सच बताएं। हाँ, मतलब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, मुझे नहीं पड़ रहा। हालांकि अब इतना फर्क, मतलब अब मैं ये मान चुका हूँ, जैसे अब मैं ये मान चुका हूँ कि प्लेटफॉर्म से आगे मैं अपने आप को बैक करता हूँ। अब मैं अपने आप को बैक करता हूँ कि मेरी शख्सियत अब किसी प्लेटफॉर्म तक की मोहताज नहीं है। हाँ जी। हो सकता है प्लेटफॉर्म आगे लेकिन- पीछे हो जाए, समय आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं कम बैक कर लूंगा। देखो, शख्सियत भी आती तो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही बाहर है ना, तो ये तो हमें चाहिए। मैं तो नहीं कभी भी ना इस चीज़ से मना करती कि मुझे मेरा प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ मेरा प्लेटफॉर्म बड़ा हो। मेरे सोशल मीडिया पे जितनी भी मेरी प्रोफाइल्स है, बहुत मिलियन लोगों तक जाएं। 16 मिलियन फॉलोअर मेरे भी हैं तो हाँ, तो फिर आप सोचें कितनी मेहनत कर। लेकिन ये मैं इंट्यूशन की बात कर रही हूँ कि मुझे ये इंट्यूशन LA में बैठ के क्यों हुई और साउथ कोरिया पहुंची और मैंने फ़ोन ऑन किया, मेरा इंस्टाग्राम बंद था। वो सब मुझे पहले ही बता देता है। देखिए, मैंने दिलबर गाना किया, मेरा गाना इतना नहीं चला। आई एम अवेयर ऑफ दैट थिंग। दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ योर, कि आप जब स्पिरिचुअल हो जाते हो कि आपको पता है मेरी क्या चीज़ चली। मैं किसी भी वहम में नहीं हूँ कि हाँ जी मेरा गाना बड़ा चला, मेरे लोग, नहीं चला वो गाना। इट्स ओके, वो नहीं चला, कोई और चल जाएगा। अभी नहीं चला, 2 महीने बाद कोई चल जाएगा, सो व्हाट, चल जाएगा, ये मुझे पता है। ये होता है आपका रिलीजियस हो जाना, मतलब सरेंडर करना। जो आपने पूछा कि सरेंडर करना क्या हो जाता है, कि जब आपको विश्वास पक्का हो जाता है कि उन्हें मेरी बाँह फड़ी है तो उन्हें मैनूं उतार देना है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਬੈਕਅਪ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है। किसी खास की इबादत करते हो या सिर्फ विश्वास है कोई है? नहीं, मुझे विश्वास है कि कोई क्या, वो है ही है। किसकी पूजा करते हो? मैं सबकी पूजा करती हूँ। जैसे किसकी? देखिए, मैं कभी ना मुँह से कुछ ऐसा नहीं, आप जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, आप उनसे ये बात को पूछ सकते हैं। मेरे ना मुँह से एक ही बात निकलती है, शुभांकर तेरा शुक्र है मालका, तू मैनू बहुत बख्शा है। तेरा शुक्र है मालका, तू मैनू बहुत बख्शा है। ये मेरा एवरीडे रूटीन है, एवरी सेकंड का रूटीन है। मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ तब भी उसकी शुक्रगुजार हूँ। हर कोई नहीं बैठ जाता। ये उसने बख्शा है, ये उसने शौहरत, उसने नाम, ये उसने दिया है। रिलीजियस आदमी, स्पिरिचुअल आदमी
और एक नॉन रिलीजियस नॉन स्पिरिचुअल आदमी में क्या फ़र्क होता है? मुझे लगता है अवेयरनेस होनी। जैसे मान लो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं, शुभांकर, रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। मैंने तो बड़ी करीबी से वो लोग देखे जो रोज़ गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, तब भी वो किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत कर जाते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने क्या किया। वो अभी भी ये मानते कि शायद इसने हमारे साथ गलत किया। और ये तरस खाने वाली चीज़ होती। मैं ऐसे लोगों पे तरस खाती हूँ, बेचारों की इतनी इतनी उम्र हो गई, इनको यही नहीं पता चला कि ये ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। हम तो अभी बहुत छोटे हैं उनके सामने। हमारे माँ बाप की उम्र के लोग हमारे साथ गलत कर गए शुभांकर। क्या उनके बच्चे नहीं? उनको पता नहीं? आप कर्मों से भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। आज नहीं तो कल आपके कर्म आपको पकड़ेंगे। 500% इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप आम का पेड़ लगाएं तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि हमें सेब देगा। नहीं देगा। आम लगाएं, आम ही मिलेंगे। दुख दिया है, दुख ही मिलेगा। सुख दिया है, सुख मिलेगा। ये होता है। जो नॉन रिलीजियस होते हैं ना, जिनको बेचारों को सारी ज़िंदगी निकल गई, बच्चे बड़े हो गए उनके, तब भी उनको इतना ही अवेयरनेस नहीं हुई कि उन्होंने क्या किया किसी के साथ। आपके पॉडकास्ट में मैंने एक बात बोली थी कि मैं नहीं मानती कि लोग अपनी होश में रह के कुछ गलत कर सकते हैं किसी के साथ। अब मानती हूँ। जानबूझकर लोग आपके साथ गलत करते हैं। जो कमज़ोर है आपकी नज़र में, वो कमज़ोर होता नहीं, आपकी नज़र में वो कमज़ोर होता है, क्योंकि आपके हिसाब से उसके पास वो पैसा, वो पावर नहीं है, और आप उसको कमज़ोर समझते हैं और आप उसके साथ कुछ बुरा करते हैं और आप ये सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा। अब मेरे लिए कोई काम कर रहा है, मान लो 15,000 महीने पे काम कर रहा हो, 20,000 रुपये महीने पे काम कर रहा हो, मेरे पास पावर ज़्यादा बड़ी है, मैं लाखों में कमाती हूँ, वो हज़ारों में कमा रहा है, लेकिन ये जानते हुए उसके साथ मैं हज़ारों की भी ठगी कर जाऊँ, हाय हाय आय हाय, ओदे पल्ले की रहना है। जो कमाई 15-20 हज़ार रुपया होगा महीने का, मैं उसके साथ भी ठगी कर जाऊँ शुभांकर? क्या मेरा कॉन्शियस मुझे ये अलाउ कर रहा है? और क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ? ऐसे तो नहीं हो सकता शुभांकर। आपको लगता है ये बात कि जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने कुछ बुरा किया है? डू यू थिंक? पता होता है। हमें पता होता है, हमें सब पता होता है, लेकिन हम वो कबूतर की कहानी सुनिए, वो आंखें बंद कर लेता है जब आगे से बिल्ली आ रही है। वो कहते हैं बिल्ली आ रही है, मुझे थोड़ी पकड़ेगी, इधर उधर नहीं, उस बिल्ली ने तुम्हें पकड़ना ही पकड़ना है। कर्म वही चीज़ है। अभी एक किस्सा सुना था मैंने। एक चोर गया था मंदिर में किसी, तो उसने भगवान की जो आंखें बनी थी जी। उससे पहले कपड़ा बांध दिया, उसके बाद पूरे मंदिर की चोरी की। ओह माय गॉड, कि वो देख नहीं रहा। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये ईमानदारी, इसे ईमानदारी कहूँ, अरे नहीं, क्या इसे क्या है? बेईमानी की पराकाष्ठा, या खुशफहमी की, गलतफहमी की? वो खुद से भाग रहा है। हाँ, कि वो खुद से मैंने भाग ईश्वर रहा है। की आंखें बंद कर दी। वो खुद से भाग रहा है। जब आप खुद से भागते हो ना, तब आपको क्या लगती है ये चीज़ की, जैसे मान लो वही चीज़ की जो मुझे पता है कि मेरे आगे कोई कमज़ोर इंसान खड़ा है और मैं जानबूझ के उसका कुछ बुरा कर देती हूँ, ये सोच के कि इसको, ये मेरे आगे क्या ही कर सकता है। फिर वो पावर आती है उसके साथ, फिर वो पावर उसके साथ आके खड़ी होगी, मुझे ऐसे दहाड़ के पछाड़ के पीछे फेंकेगी ना, चल तेरे को मैं बताता हूँ, तू भी मेरी बनाई हुई है, वो भी मेरा बनाया हुआ है। कर्म नहीं पीछा छोड़ते शुभांकर, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कभी ऐसा हुआ कि रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और फिर स्टेज पर जाकर दहाड़ने लगे, मुस्कुराने लगे? बहुत बार हुआ है। रो रो के पीट पीट के भी स्टेज पे चढ़े। क्या है? काम है, करना है। वही बात की ऑप्शन नहीं है। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, मान लो आपके साथ पैसा, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, आज मुझे ज़रूरत पड़ जाए, आप कितनी देर मदद करेंगे? कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, उसके बाद तो आपके भी हाथ खड़े हो जाएंगे। नहीं सुनंदा, मैं कितना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। इस पे एक सलीम साहब की लाइन थी कि आंसू अगर आए तो खुद पूछिएगा, अगर लोग पूछने आए दाम लगाए तो वो सौदा करने सौदा लगे। करेंगे। यस
शुभांकर, कुछ ना कुछ वो आपसे उम्मीद करने लगेंगे। ये मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि जब मैं अपने पूरे, मतलब कह लो कि मैं, लोग उसको बुरा वक्त कहते हैं, मैं बुरा वक्त नहीं मानती, कि जब मैं अपने लो पे थी, मैं किसी एक इंसान के साथ पास नहीं गई कोई मदद लेने। हाँ, कोई एक इंसान थे, एक दो लोग जिनको मैंने खुद फ़ोन किए, शुभांकर, कि प्लीज़ हेल्प मी आउट, आपको ज़्यादा पता है, मुझे बताओ मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूं। उन्होंने मुझे भरोसा दिया, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। उसके बाद वो लोग गायब हो गए। वो जाने माने नाम है, और आज वो इंसान मेरे सामने आते हैं ना, मुझे वो बहुत छोटे लोग लगते हैं। मैं हाय, तरस आता है मुझे, नहीं कितना छोटा इंसान है बे तू, कितना हल्का इंसान है तू। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक घर के बाहर ना एक आदमी पड़ा था और स्नो पड़ रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी। उसके पास एक कंबल, मतलब एक कुछ था नहीं, सिर्फ वो अपनी जैकेट पहने हुए ऐसे कांप रहा था और बाहर बैठा हुआ था घर के बाहर। जिसका घर था वो जब अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचा तो उसने बोला, अरे इतनी ठंड में तुम अकेले बैठे हुए हो और बर्फ़ पड़ रही है, क्या हो गया तुम्हें? वो कहता, साहब मेरे पास कुछ है नहीं, कोई कंबल नहीं है, कुछ है नहीं ऊपर ओढ़ने के लिए। कहता, रुको मैं लेके आता हूँ। वो गया, वो अंदर गया, अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गया, वो भूल गया। वो सुबह आया, जब सुबह उसने देखा वो इंसान मर चुका था। पता क्यों मरा? इतने दिनों से वो सरवाइव कर रहा था, लेकिन उसको किसी ने भरोसा दिया कि रुक मैं आता हूँ। उसने उम्मीद जगाई उसकी, वो उस उम्मीद में, जब उसकी उम्मीद नहीं पूरी हुई, वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे साथ किया, जाने माने नाम है, उम्मीद दी कि सुनंदा मैं करता हूँ वेट, और मैंने भी बड़े मान से फ़ोन किया था। अब वो लोग मेरी नज़र में बहुत हल्के हैं शुभांकर। वो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर जाएं, वो सिर्फ दुनियावी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, प्यार अचीव नहीं कर रहे, इज्जत अचीव नहीं कर रहे वो लोग मेरी नज़र में।